बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रही हूं पोटैटो कढ़ाई फ्राई। तो ये रमज़ानों में बेहतरीन डिश होती है, पराठों के साथ बहुत मज़ा देती है। सहरी में आप बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो हम सबसे पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। 3 पोटैटो लिए हैं मैंने और इनको स्लाइस कट काट लिया है। साथ में कड़ी पत्ता और 5 पूरन मसाला जो मैं सिका चुकी हूँ वो डालूँगी इसमें। साथ में काली मिर्च और सॉल्ट जाएगा और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी जो कि मैंने पानी में रखी हैं ताकि इनके बीज जो हैं वो आसानी से निकल जाएं। तो इनको पानी में डाल देंगे तो ये आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। तो इसको बनाइएगा ज़रूर एक बार। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करेंगे। तो ऑयल गरम किया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम अपने तमाम पोटैटो स्लाइसों को डालते चले जाएंगे। तो बहुत एहतियात से डालेंगे क्योंकि ये थोड़े से पानी होता है इनके अंदर, तो ये चटकते हैं, उड़ते हैं। तो एहतियात के साथ हम सारे पोटैटो स्लाइस को ऑयल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसके बाद अलट पलट कर देंगे ताकि सबके ऊपर ऑयल आ जाए और फिर ये ज़्यादा चटके नहीं और ऑयल जो है वो उड़े नहीं। तो पोटैटो की रंगत चेंज होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसको ड्राई करेंगे, यानी पोटैटो के अंदर जितना भी पानी होता है वो ड्राई हो जाएगा और ये क्रिस्पी जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो जो फ्राई होते जाएंगे वो मैं निकालती जाऊंगी। आपने भी यही करना है कि जो जो फ्राई होता जाएगा उसको निकालते जाएंगे ताकि वो ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि आगे हमने इसमें मज़ीद काम करना है। तो हम सबसे पहले इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे एक प्लेट में ताकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तो तेल मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, बहुत कम तेल, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने छोड़ दिया है तेल। इसके अंदर मैं जो हूँ कड़ी पत्ता और 5 पूरन मसाला डालूँगी और ये डालते के साथ ही चटकने लगेगा क्योंकि ऑयल हमारा जो है वह तेज़ गर्म हो गया है, तो जल्दी से ये चटक जाएगा। और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की तरफ जाए हमारा, तो इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे जो हमने आलू जो है वो फ्राई करके रखे थे। तो इस तरीके से ये तमाम आलू इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं और अलट पलट के हम इनको फ्राई करेंगे ताकि जो हमने इस पे 5 पूरन मसाला और कड़ी पत्ता डाला है वो अच्छी तरीके से इस पे खुशबू आ जाए। तो इसके बाद हम इसमें नमक और काली मिर्ची जो हमने रखी थी वो भी इस स्टेप पर हम डाल देंगे और इसको अलट पलट के अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके ये तमाम काली मिर्च और नमक को इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छी तरह से इसको एक बार फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद लास्ट स्टेज पर हम यहाँ पर हरी मिर्चें डालेंगे। हम यहाँ पर हरे धनिए का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हरी मिर्चों से ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो 5 मिनट जो है वो दम पर रख देंगे इसको। उसके बाद जो है मैं डिश आउट करूँगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी ये फ्राई हुई है कढ़ाई आलू, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो आप सहर में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये भी सदक़े जारिया है। तो ज़रूर बनाइए और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो सना को दीजिए इजाज़त। मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम से मुझे पूरी सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो वीडियो देखते रहिए इसी तरीके से और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।